कहते थे, हमने कहा यार हमारा रास्ता सही है, हम जिन नेताओं के पीछे चल रहे हैं, जिनका जीवन बोल रहा है, जो देश के लिए खप रहे हैं, आज नहीं तो कल तुम्हें सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। और आज देश ने स्वीकार किया कि नहीं किया। 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का आज मुख्यमंत्री है। 19 राज्यों में 19 राज्यों में देश का प्रधानमंत्री 2 बार लगातार पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनता है। इसका मतलब हमारी पेटी में सामान है। हमारा काम करने का तौर तरीका है। 10-11 महीने का जेल रखो यार, 10-11 महीने के जेल में आसमान नहीं पड़ जाएगा, धरती नहीं पड़ जाएगी। लेकिन सारे देश को ये जानना चाहिए कि अशोक गहलोत ने जिस तरह से लोकतंत्र का तमाशा किया है, हमने उसको थप्पड़ मारकर लोकतंत्र समझा दिया है। लोकतंत्र क्या होता है, ये लोकतंत्र समझाने के लिए चुनाव होता है, लोकतंत्र का मूल्यांकन करने के लिए समय होता है। मैं सोचता हूँ ये न किसी गुलाब चंद का या किसी का नहीं। और मैंने पहले दिन भी जब मैं यहाँ टिकट की सर्वे के लिए आया था, तब मैंने एक बात कही थी, अंदर से कही थी, कोई नाटकबाजी नहीं की। मैं कभी भी ये बाहर से बनावटी नहीं बोलता हूँ। मैंने कहा था कछुआ जी, राजेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष जी और मेघवाल साहब, अगर 4 लोग निकल पड़ो तो 100% में यहाँ की जनता पूरा फर्क कावड़ा बिछा करके जीतेगी। और ये कई लोग कहते हैं क्या होगा क्या, मैं आपको आज कह रहा हूँ, मैं सालासर बालाजी की धरती पर खड़ा हूँ। अब की बार ठीकरी से गला फोड़ करके बताएंगे, ठीकरी से गला फोड़ कर बताएंगे, और वो आपके आशीर्वाद से बताएंगे। मेरा मन यह कहता है कि हम लोगों ने केवल काम और शुचिता है ना, हमारे किसी नेता पर दाग है। 20 बरस तक देश का प्रधानमंत्री, 13 साल तक मुख्यमंत्री रहता है, 8 साल से देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ी सीट पे रहता है। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो उस पर एक काला थप्पा लगा दे, इसका नाम है बीजेपी। और तुमको निकालो तो सारे काले कलूटे, सफेद तो कहीं नजर ही नहीं आता है। क्या हो रहा है, इसके बीच में भी आप फैसला नहीं कर सकते है ना। कोई घास खा के जेल जा रहा है, कोई यूरिया खा के जेल जा रहा है, कोई टेलीफोन के तार खा के जा रहा है, कोई मकान खा करके जा रहा है, कोई खेल का सामान खा के जा रहा है, उस पार्टी की बारात में जाना चाहते हो। कमाल हो गया रे, कमाल हो गया। लगता है कि हमारे पट खुले हुए नहीं है। अगर ये हालत कभी गुलाब चंद कटारिया भी कर देना तो साले को रगड़ के मार दो, ताकि एक मरने से भी देश में ईमानदारी का राज है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम किसी से बिके हुए नहीं। हम अपना देश के, हम भी अन्न खाते हैं। इस धरती माता ने हमको भी पैदा किया है, हमने भी यहाँ पानी पिया है, हमने भी अपनी जवानी। आपका ये बहादुर सिपाही सेना सीमा पर क्यों मरता था? पूछो उसके माँ से, पूछो उसकी पत्नी से, पूछो उसके छोटे छोटे बच्चों से, वो किस लिए मरता था? आपकी और हमारी मुल्क की हिफाजत के लिए, है ना, मरता था। लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं देता था, तिरंगे को झुकने नहीं देता था। उस जगह के लोग आज यहाँ, और आज मेरा देश बढ़ता है, टुकड़े कर डाला है ना, भ्रष्टाचार की भट्टी में। और एक परिवारवाद, सब योगी तुम्हारे यहीं पैदा होते क्या? मेरे माँ बाप इतने योग्य नहीं थे कि नया बच्चा ईमानदार पैदा कर सके? क्या तमाशा हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये क्या खानदानी राज को सुदृढ़ करोगे लोकतंत्र में? ये तमाशा हो जाएगा लोकतंत्र का। गुलाब चंद अच्छा आदमी हो सकता है, पर गुलाब चंद की पत्नी अच्छा आदमी होकर वोट नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। वो उसकी अपनी काबिलियत पे लेगी। मेरा बच्चा अपने वोट नहीं ले सकता, वो उसकी काबिलियत पे लेगा। थोड़ा सा वोट, इस लोकतंत्र को समझने का प्रयास करो। ये नहीं है कि यार कोई दान दक्षिणा में दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यार पिताजी मर गए इसके कारण से देना ना। देश की भी चिंता कोई करेगा कि नहीं करेगा? सब लोग अपने बच्चों की चिंता करेगा, कोई नहीं करेगा देश की चिंता। इस हालात में पहुंचाया आज देश को। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं फिर वहाँ उदयपुर से आता हूँ, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि वास्तव में जिस प्रकार से देश को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, आपके यहीं का पास के भैरव सिंह शेखावत है ना, राजस्थान का मुख्यमंत्री, एक छोटे से परिवार का आदमी है ना, जब आपने देखा होगा किस तरह के वो सबूत देता है। पहली बार जब मैं भी उनके साथ एमएलए बन के आया, पहली योजना कौन थी? गांव की अंत्योदय योजना। हर गांव से 5 गरीब को छांटो, काम के बदले अनाज योजना में सरपंच साहब बोरियां ले जाओ, अपने गांव में कुछ भाटे लगाओ,
पहली बार पोखरिया लगा होगा सरकार के खाते का, उसका नाम भैरव सिंह शेखावत है कि नहीं है? ये है बीजेपी और बीजेपी का। ये जो हम बीजेपी चिल्लाते ना, इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि हमारे दांत पर कोई काला धब्बा नहीं। हम इतना जोर से क्रोध से बोलते हैं ना, तो कई बार लोग कहते हैं बहुत जोर से बोलते हैं। हाँ बोलते हैं क्योंकि जमीन सही है। हम अपनी जिस जमीन पे खड़े हैं ना, वो ईमानदारी की जमीन पर खड़े हैं। देश के लिए जिंदा रहते हैं और देश के लिए मरने वाले लोगों की टोली में से है। केवल और केवल चाटने के लिए पैदा नहीं हुआ और राजनीति को धंधा नहीं बनाया, राजनीति के आधार पर अपने कुंबे को पालने का धंधा नहीं किया। ये दोनों पार्टियों को समझो और समझ करके फैसला करो। मैं आज आपको वोट के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं उदयपुर से यहाँ आ सकता हूँ तो आपके पेट में कोई मेहंदी लग रही है क्या? इस लोकतंत्र की इज्जत बनाए रखना केवल हम मूर्खों का काम है, आपका नहीं है। आज हम अच्छे हैं तो हमारा साथ दो, कल अगर खराब हो जाए तो रगड़ डालो, कोई चिंता की बात नहीं। पर अपना अपना फर्ज निभाओ, अपना अपना फर्ज निभाओ। अपने मैदान में जहां जिस गांव में बैठे हैं, ये समझो कि मुझे बहुत दुख हुआ जिस दिन इसने ना कर दिया। मैंने अशोक पिंचा कहा भाई साहब मैं नहीं लड़ूंगा, मैं बर्बाद हो गया, मेरा कर्जा हो गया, मैं अभी तक अपने रिश्तेदारों का कर्जा नहीं चुका सका। मैंने कहा यार मैं भी 8 बार एमएलए रहा हूँ, पर जब मेरे यहाँ भी कोई सर्वे की पार्टी आती ना तो 10-20 लोग मेरी भी आलोचना करते हैं, पर तू पहला बंदा है जिसका एक कार्यकर्ता ने आलोचना नहीं की। तेरी बहुत बड़ी दौलत है, तेरे पास बहुत बड़ी दौलत है। तूने जिस ईमानदारी से इस पार्टी की इज्जत को बढ़ाने के लिए अपने आप को खपाया है ना, वो तेरे पास दौलत है। तू बहुत धन्यवाद आप दिए। मैं सच कह रहा हूँ, हम पार्टी के लिए खड़े रहे और पार्टी के लिए लड़ते रहे। हमने कभी नहीं देखा 19 महीने की जेल को भी हमने भुगता है, इसके लिए भुगता, उसी के लिए नहीं। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम 21 महीने जेल में बंद रहे, क्यों रहे। मैं आप सब नेता जो बैठे हैं उनको भी स्वागत कराता हूँ। अगर हमारी पार्टी हारती है ना, इसका मतलब हमें जवानी का जोश नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी हारने दी। कोई नहीं हार सकता हमको। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो बीजेपी को हार सके। अगर हम ही कमजोर पड़े ना कि हमारा दोष होगा। मैं सोचता हूँ नहीं, हम भगवान के लिए काम करने वाले लोग हैं और ये देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का काम किया ना, कोई सोच सकता है ये धारा 370 हटा के फेंक सकता है कोई? ये पहला बहादुर प्रधानमंत्री जिसने तोड़ के फेंकी है यार, है ना। किसने सारे धार्मिक स्थानों को, है ना, ओबामा के पास गया ना तो ताजमहल भेंट नहीं किया यार। ओबामा को जाकर गीता भेंट दिए। समझ, देश बनने का समय तो अब आया है। हमारा अतीत अब जिंदा होगा। हमारा भारत का जो ये महान परंपरा और संस्कृति है ये अब जिंदा होगी। हमें लगेगा कि हमारे ये जो तीर्थ स्थान है इनका भी मान और सम्मान होता है। पहले कोई अंदर जाने से परहेज करता था कि मेरे वोट कट जाएंगे, मेरे वोट कट जाएंगे। हमने कहा ये वोट अपनी जगह रहेगा, लेकिन अगर काशी विश्वनाथ नहीं बनेगा तो हमारे दिलों में राज करने वाला भगवान कहाँ से आएगा यार, बताओ तो सही। ये पार्टी कुछ विशेष काम करने के लिए आई है दोस्त। इसकी मदद करना आपका और मेरा धर्म बनता है, आपका और मेरा कर्तव्य बनता है। कोई एहसान नहीं, किसी पे कोई मेहरबानी का कारण नहीं। हम जिस बात के लिए तैयार हुए ना उस बात को पूरा करेंगे। और अब की बार मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अब की बार हम ठीकरी से घड़ी फोड़ करके बताएंगे, बताएंगे, बताएंगे। केवल आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दो। धन्यवाद।